श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। प्यारी, इससे तो ये जान पड़ता है कि मधुर भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी मधुर भाव की उपासना प्रणाली मुझे एक बार अच्छी तरह समझा दीजिए। बाबा जी, इस उपासना प्रणाली को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, एक बार चैतन्य चरितामृत देख लेने से ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। राधा कृष्ण लीला है अति गूढ़तर, दास वात्सल्य आदि भावे न है गोचर। तबे एक सखी गणे इह अधिकार, सखी हरते हई लीला विस्तार। सखी हईते है ए लीलार विस्तार, सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं है। सखी लीला विस्तार या सखी आस्वादाय, सखी बिना ए लीला अंतेर नाही गति। सखी भावे जई तारे करे अनुगति, राधा कृष्ण कुंज सेवा साधे सही पाए। सही साधे पाईते आर नाहिक उपाय। सखी नाम संगिनी रूपात्मानम वासनामयीं, आज्ञा सेवा पराम तत्त कृपा अलंकार भूषिताम। विभुरपि सुख रूपः स्वप्रकाशो अपि भावा, क्षणमपि नहीं राधा कृष्णयोर या ऋते स्वा। प्रभवती रष्टपुष्टिं चिद्विभूतिरिवेशः, श्यति न पदमासां कः सखीनाम रसज्ञः। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नहीं सखीर मन। कृष्ण सह अधिकार लीला जे कराए, निज के लिए है ते ताहे कोटि सुख पाए। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण है तार पल्लव पुष्प पाता। कृष्ण लीला मृत्य यदि लता के सिंचय, निज से कहिते पल्लवाध्येर कोटि सुख है। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मन, तथापि राधिका जतने करान संगम। नाना छले कृष्ण पेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग हईते कोटि सुख पाए। सही गोपी भावामृते जार लोभ है, वेद धर्म त्वजी सही कृष्ण के भजई। रागानुमार्गे तारे भजे जई जन, सही जन पाए ब्रजेंद्र नंदन। अत्यो गोपी भाव करी अंगीकार, निरंतर चिंते कृष्णा राधा कृष्ण विहार। अपने सिद्ध देह की मन में सदा भावना करते हुए प्राकृत देह का विस्मरण कर, उसी अप्राकृत चिन्मय देह में अवस्थान करते हुए और अपने यूथेश्वरी का अनुगमन कर अष्टकाल सेवा करते करते भाव स्थायी हो जाता है और फिर उसी भाव के योग्य देह लाभ होता है। प्यारी, तो यह सेवा कायिक नहीं मानसिक है। बाबा जी, उपासक की तीन अवस्थाएं हैं, प्रवर्तृ, साधक और सिद्ध। ये तीन प्रकार के उपासक कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से सेवा करते हैं। जो व्यक्ति किसी कामना से भक्ति करते हैं किंतु श्रद्धा या निष्ठा से रहित होते हैं, उन्हें प्रवर्त भक्त कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रवर्त, साधक प्रवर्त और सिद्ध प्रवर्त। कामना सिद्धि के लिए श्रद्धा की कोमलता के अनुरूप प्राप्त संग के अनुसार आचरण करने वाला, दूसरों में दोष दृष्टि रखने वाला व्यक्ति प्रवर्त भक्त कहलाता है। गुरु वाक्य में थोड़ी श्रद्धा रखने वाले और कामना सिद्ध के निमित्त नाना प्रकार से याचन करने वाले भक्तों के साथ उसी प्रकार से याचन कर बाद में अनुताप करने वाले व्यक्ति को साधक प्रवर्त कहते हैं। वासना अनुकूल फल प्राप्ति की कामना से साधु शास्त्र और गुरु वाक्य के दोष गुण की समालोचना करते हुए अतृप्त भाव से काम्य कर्मादि द्वारा भगवत अर्चना करने वाले को सिद्ध प्रवर्त कहते हैं। जो श्रद्धावान है, जिनकी श्री कृष्ण में रति है, जो नाना रूप विघ्नादि से विचलित हो जाता है, जो भक्ति याजन परायण है, भक्ति चिन्ह धारण करने वाला है, उसे साधक कहते हैं। ये साधक भी तीन प्रकार के हैं, प्रवर्त साधक, साधक साधक और सिद्ध साधक।
साधु शास्त्र एवं गुरु वाक्य का मन ही मन समालोचना द्वारा समन्वय कर श्रद्धा सहित विधि पूर्वक याजन करने वाले को साधक को प्रवर्त साधक कहते हैं। संबंध निर्धारण पूर्वक श्रद्धा सहित भक्ति याजन ईश्वर प्रेम भक्त मैत्री अज्ञ पर कृपा शत्रु के प्रति उपेक्षा करने वाले को साधक साधक भक्त कहते हैं। आद्वेष्टा सर्वभूतानां सर्वप्राणी हिते रतः फलेषु वा शक्तिरहितो मन्निष्ठो याजकः सुधी निर्ममो निरहंकारो यतात्मा दृढ़ निश्चयः विकारः सात्विकैर्युक्तैः सिद्ध्यर्थं साधकस्य तु। अर्थात सभी जीवों के प्रति द्वेष भाव से रहित, प्राणी मात्र का हितैषी, फल की इच्छा से रहित, भगवाननिष्ठ, याजनकारी, ममता शून्य, निरहंकार, संयतचित, सात्विकादि विकारयुक्त, दृढ़ विश्वासी व्यक्ति को सिद्ध साधक कहते हैं। यस्मान्ने द्विजते लोको लोकान्यो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्त तृष्णाश्रित क्रिया तुल्य निंदा स्तुति इर्मौनी यथा लाभ सुखी क्षमी स्थिरधि संतत प्रेम सख्यौ स्वादपरायणः निराशी सात्विकैर्युक्तः फलासंग विवर्जितः शुभाशुभ परित्यागी सिद्धा स्यान् मुक्त लिंगकः। अर्थात न तो किसी को उद्वेग पहुँचाने वाले और न स्वयं किसी से उद्विग्न होने वाला, हर्ष रोग भय और उद्वेग शून्य, कृष्ण सेवा में रत, निंदा स्तुति में समभाव रखने वाला, मितभाषी, यथालाभ संतुष्ट, क्षमाशील और धीर, सर्वदा प्रेम सुख के आस्वादन में तत्पर, निराशी सात्विक, भूषणों से भूषित, फल की इच्छा रहित और शुभाशुभ परित्यागी व्यक्ति को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। श्री गुरु वाक्य में दृढ़ श्रद्धा रखने वाले, भावैक निष्ठ, कृष्ण गुणानुकथन में आत्मविस्मृत और विकल हो जाने वाले, कृष्ण सुखाभिलाषी, प्रेमानुरागवान, परिचर्या परायण, कृष्णार्थ ही समस्त चेष्टाएं करने वाले, साधन फल त्यागी व्यक्ति को साधन सिद्ध कहते हैं। जैसे मार्कंड, ध्रुव, श्रुति कन्या, मुनि कन्यागण इत्यादि। कृपा सिद्ध के लिए किसी भजन क्रिया की अपेक्षा नहीं होती, उसमें बाहरी क्रियाओं के न होने पर भी आंतरिक अनुराग, श्रद्धा, हृदय की कोमलता और व्याकुलता का होना ही पर्याप्त होता है। कृपा सिद्ध के लिए पात्रापात्र योग्य का विचार नहीं होता, जिससे मन संतुष्ट होता है उसी पर अनुग्रह होता है, वही कृपा पात्र होता है। प्रहलाद, बलि, शुकदेव, यज्ञ पत्नी इत्यादि कृपा सिद्ध हैं। श्रीमती, राधिका, चंद्रावली, ललिता, विशाखा इत्यादि नित्य सिद्धा हैं। चाहे कितना भी जब तक भजन साधन नियम निष्ठा क्यों न हो, गुरु कृपा के बिना काम नहीं बनता, किसी की कृपा संभव नहीं है। यदि कोई साधन पथ पर अग्रसर होना चाहे तो सर्वप्रथम श्री गुरुदेव को संतुष्ट करने का उपाय करे, अक्षय गुरु कृपा प्राप्त करे, गुरुदेव का अनुगत्य ग्रहण करे, तब अत्यंत कष्ट साध्य कार्य भी सुगम हो जाएगा, अलभ्य वस्तु भी अनायास प्राप्त हो जाएगी। प्यारी, गुरुदेव यदि निकट न हो तो क्या करना चाहिए? बाबा जी, भाई, गुरुदेव के निकट न होने पर जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। बताओ, जब तुमने मातृ गर्भ से जन्म लिया तो मातृ स्तन हाथ में ले दुग्धपान करने की शिक्षा तुम्हें किसने दी? क्षुधार्त होने पर रो रो कर माँ को पुकारना किसने सिखाया? थोड़ा बड़ा होने पर किसने माँ बाबा दादा बोलना सिखाया? किसने अपना पराया भला बुरा, आग पानी शीत ग्रीष्म का अनुभव कराया? किसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया? किसने वर्ण ज्ञान सिखाया? हमें जिस समय जैसी आवश्यकता होती है, भगवान गुरु रूप में हमारे पास रहकर ठीक वैसी ही शिक्षा देते हैं। कभी साक्षात रूप में उपस्थित होकर कोई बात समझा देते हैं, तो कभी अंतर्यामी रूप में। आधुनिक विज्ञान कहता है कि शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। मैं पूछता हूँ कि जिस शिक्षा के फलस्वरूप आज तुम ज्ञानी, वैज्ञानिक और विद्वान हो, वो शिक्षा किसने दी? किसने तुम्हारा हाथ पकड़कर काखा गाघा सिखाया और वर्ण ज्ञान कराया? गुरु नित्य चिन्मय और सर्वव्यापी हैं। आवश्यकता होते ही वे उपस्थित हो जाते हैं। जब भी हमें किसी अभाव का बोध होता है, व्याकुल मन से पुकारने से वे दर्शन देते हैं।
प्यारी, जो व्यक्ति सब प्रकार से अक्षम हो उसे क्या करना चाहिए, उसका क्या कोई उपाय नहीं? बाबा जी, क्यों नहीं? जो लिखना पढ़ना नहीं जानता उसकी जमींदारी क्या नहीं चलती? तुम्हें अगर लिखना नहीं आता और कहीं तुम्हें अपने नाम को सही करना है तो क्या करोगे? प्यारी, क्या करेंगे? किसी के बकलम दस्तखत करा देंगे। बाबा जी, इस विषय में ठीक ऐसी ही बात है। यदि कोई काम नहीं कर सकते या उसकी भलाई बुराई नहीं सोच सकते तो किसी को अपना क्षमता पत्र दे दो, सुचारू रूप से कार्य चलता जाएगा, घर बैठे लाभ होगा। प्यारी, बात तो बिल्कुल ठीक जान पड़ती है। मेरे जैसे अशक्त क्षुद्रजीव के लिए यही मार्ग सुगम है, जरा इसे अच्छी तरह समझा दीजिए। प्यारी, बात तो बाबा जी समझाने के लिए कोई खास बात नहीं। एक बार मन वचन कर्म से श्री गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो और सरल मन से कहा, प्रभु मैं आपके श्री चरणों में बिक गया हूँ। आज से अपना सारा कर्तव्य अकर्तव्य आपके ऊपर छोड़कर मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कर फिर अपने संबंध में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विचार न लाओ। यदि गुरुदेव के आदेश के अनुसार उनके होकर कुछ न कर सकते हो तो करो, किंतु सावधान, लाभ की आशा से नहीं। फलाफल उनका है। रात दिन मन में यही धारणा रखो, कर्मण्यो अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान ने अर्जुन को लक्ष्य कर लोगों को शिक्षा दी कि तुम मेरे हाथों सदा के लिए बिके हुए हो, तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, फलाफल के भोक्ता तुम नहीं हो। एक जगह कहा है, यत् करोषि यद नासी यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् पश्यासी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो करो, जो खाओ, जो हवन करो, जो दान करो, जो तपस्या करो, उसका समस्त फलाफल मुझे समर्पित कर दो। इसी को क्षमता पत्र देना कहते हैं। तुम अपने बारे में चिंता ना करो, वे तुम्हारी चिंता करेंगे। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।